बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सॉल्ट एंड पेपर। तो व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कीमा कढ़ाई। सिंपल सी इसकी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और जैसे कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी रेसिपी आपको दी जाए जिसको आप आसानी के साथ बना सकें। सहरी में आप इसको बनाएं या इफ्तारी में बनाएं, बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है ये। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनाया जाता है। तो है कीमा कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए होगा हाफ़ के जी कीमा। आप मटन, बीफ या चिकन किसी भी चीज़ का कीमा ले सकते हैं। इसको आपने अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई कर लेना है। अब यहाँ एक पैन में हम लेंगे हाफ़ कप ऑयल और इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज। और प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और इसको इतना फ्राई करना है कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसको बिल्कुल भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो इसमें हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ प्याज को बस इतना सा ही फ्राई करना है। तो इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे और कीमे को हम प्याज़ों के साथ थोड़ा मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसको कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे, ताकि कीमा अपना पानी छोड़ दे और इसका थोड़ा कलर चेंज हो और थोड़ा सा ये गल जाए। तो देखिए यहाँ कीमे ने अपना पानी छोड़ दिया और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसकी हम भुनाई करेंगे ताकि पानी थोड़ा ड्राई हो जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। बिल्कुल बेसिक से घर के मसाले हैं, जिसमें यहाँ मैंने ली है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, खुश्क धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, साबुत ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। तो देखिए यहाँ कीमे का पानी ड्राई हो चुका है। इसमें अब हम मसाले शामिल करेंगे और मसाले शामिल करने के बाद इसकी हमने अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई करनी है, ताकि मसाले भी अच्छे तरीके से भुन जाएँ और इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। मसाले जैसे ही भून जाएंगे तो इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे दही 1 कप। दही बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए और बिल्कुल खट्टा ना हो दही। तो यह दही ऐड करने के बाद हमने दही को भी अच्छे तरीके से इसके साथ भूनना है, ताकि दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और ये ऑयल छोड़ दे। जैसे ही दही का पानी ड्राई होगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के ब्लेंड किए हुए टमाटर। टमाटरों को आपने ब्लेंड करके ऐड करना है। अब कीमे को हम मज़ीद टमाटरों के पानी में ही गलाएंगे, इसमें एक्स्ट्रा पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे, ताकि टमाटरों का पानी ड्राई हो जाए और कीमा अच्छे तरीके से गल जाए। तो देखिए 10 से 15 मिनट के बाद कीमा गल चुका है। इसको अब हमने अच्छे तरीके से भूनना है, जिसके लिए हम इसको खोलकर हाई फ्लेम पर पकाएंगे। और इसमें हम साथ ही यहाँ शामिल कर देंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें और जूलियन कट अदरक। इनसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कीमे में। आपने इसको इसी तरह इसमें ऐड करना है। अब सारी बात इसकी भुनाई की है। यहाँ हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है ताकि ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। और इस पॉइंट पे अब हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। ये दोनों चीज़ें आपने इसी पॉइंट पे इसमें ऐड करनी है। अगर आप पहले ऐड कर देंगे तो इसका वो फ्लेवर और खुशबू नहीं आएगी। और ये 2 चीज़ें इस रेसिपी का बहुत मेन इंग्रेडिएंट हैं, आपने इसको लाजमी इसमें ऐड करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका कीमा बहुत ही टेस्टी और फुल ऑफ फ्लेवर बने। अब सबसे लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। तो यहाँ बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कढ़ाई कीमा बिल्कुल रेडी है और इसको अब हम करते हैं डिश आउट। इस कीमे को आप नान के साथ, पराठे के साथ खाएँ या चावलों के साथ आप खाएँ इसको। और सहरी के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सॉल्ट एंड पेपर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।